तो जैसा कि आप सबको पता है कि एवरेज का हमारा टॉपिक चल रहा था, और आज एवरेज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा न्यू टॉपिक चलेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ बातें जो है मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, उन्हीं चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि किसी कक्षा में, किसी क्लास में एवरेज जो है 24 स्टूडेंट का और उनके एक टीचर का वो 15 ईयर है। अगर मान लीजिए टीचर को हम हटा दे रहे हैं तो उनका जो एवरेज है वो -1 हो जा रहा है। तो फिर आपको टीचर की एज फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द एज ऑफ दैट टीचर। ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, क्या आता है आज आप लोगों का आंसर, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल इजी ही है, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इस टॉपिक को बिल्कुल फिनिश कर दूंगा ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें। आया किसी का आंसर? किसी का भी कोई आंसर आया हो बताइए आप। ओके, 39। -1 हो जाता है तो क्या 15 में से -1 बोल रहा है 14 या फिर सिर्फ -1? ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई नहीं, बताता हूँ, अभी कंटिन्यू। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हमें पता है, गिवन है हमारे पास, ठीक है। क्या गिवन है? देखिए कह रखा है कि 24, हाँ 24 स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। 24 स्टूडेंट है और प्लस ये कहा गया है कि एक टीचर है, ठीक है। 24 स्टूडेंट है और एक टीचर है। एक टीचर का मतलब आपके टोटल कैंडिडेट जो हो गए 25 हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब 25 कैंडिडेट का जो एवरेज गिवन है वो आपका एवरेज जो है कितना है, 15 है। आगे क्वेश्चन में इसने ये कहा है, सपोज कीजिए कि ये टीचर चला गया, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो टीचर है ये चला गया, ठीक है। तो जैसे ही जा रहा है तो जो इनका एवरेज है, शिक्षक को जैसे ही हटा रहे हैं तो उनका औसत भी -1 हो जा रहा है। मतलब जो औसत आपका 15 है वो एक कम हो जा रहा है, ठीक है। तो टीचर की एज निकालनी है। अब मान लीजिए ये टीचर जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से 25 जने हैं, 25 कैंडिडेट है, तो मान 25 कैंडिडेट के एवरेज का मतलब ये हुआ कि सभी के पास 15 15 15 15 15, मतलब सबके पास है। टोटल टोटल 375 आ गया ना डायरेक्ट। हाँ वही चीज मैं समझा रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये हो कि सबके पास 15 ईयर है या नहीं है? सबके पास है सर। ठीक है। तो 15 ईयर सबके पास है। तो देखा जाए तो 25 इंटू में 15 कितना हो गया, 375, ठीक है।
अब देखिए एक जैसे ही चला गया, मतलब टीचर गया, तो एवरेज उनका एक कम हो गया, और कैंडिडेट कितने हो गए? 24। तो 24 इंटू में 14 कितना हुआ? 14 4 जा 56, 14 टू 336। 336। अब देखिए 336 तो आपका ये आया है, ठीक है, और प्लस 375 वो आया था, तो कित 375, 9 और 4 में से 3 गए, सॉरी 6 में से 3 39। गए 3, तो टीचर की एज कितनी हो गई? 39। मतलब मैं सही बनाई थी। हाँ ठीक है, तो टीचर की जो एज है वो 39 है। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? जी किसी ने कुछ कहा? नहीं, जी क्लियर है सर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बार दिख रहा है, इसको हटा दीजिए। अच्छा एक मिनट, इसे हटा देते हैं। Count। हाँ, अब तो नहीं दिख रहा। नहीं, अब ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 स्टूडेंट है और उनके गेटिंग मार्क्स है, उनका औसत जो दे रखा है, एवरेज दे रखा है 72, और उसने क्या किया है, उसमें मतलब जो भी नंबर थे, मार्किंग थी, उसमें किसी ने मतलब 70 के स्थान पर 30 लिख दिया और औसत निकाल दिया, 72 औसत करके दे दिया। तो अगर वहां पर 70 होता तो एक्चुअल एवरेज क्या होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। करिए। ट्राई कीजिए, ये भी इजी है। एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट, उनके जो मार्क्स है उनका दे रखा है। बहुत इजी है, इसका आंसर आप लोग को तुरंत आना चाहिए वैसे। चलिए देखिए, मैं एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट लिखा है आपका, एवरेज एज जो दिया है, एज नहीं है सॉरी, ओके 76, तो मार्क्स का एवरेज जो दे रखा है इसने, वो आपका एवरेज गिवन है 72, ठीक है। अब देखिए ये 72 जो एवरेज गिवन है, ये तब आया है जब 70 के स्थान पर 30 लिखा हुआ है, 30 रिटर्न है, ठीक है। मतलब कितने कम है? 70 के स्थान पर 30 कम लिख रखा है, तो मतलब 40 वैल्यू कम लिख रखी है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये जो 40 वैल्यू है, 40 की जो वैल्यू है, ये कितने कैंडिडेट के लिए है? एवरेज तो सबका ही निकला था, तो 10। तो 40 10 की के लिए 40 की वैल्यू 10 कैंडिडेट के लिए हो गई, ठीक है। तो एक कैंडिडेट के लिए जो वैल्यू हो गई वो 4 की हो गई, मतलब एक कैंडिडेट को 4 अंक और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए, टोटल एक कैंडिडेट को जब 4 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 10 के 10 को 4 4 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एवरेज भी 4 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जी सर। सिंपल सी बात है, वो इंक्रीज होगा 4। तो पहले एवरेज अगर 72 था, तो 72 में 4 और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 76। तो यही आपका जो होगा आंसर। क्या क्लियर है?
जी सर। ओके, अब समझ में आया। ठीक है सर। सर ठीक मैंने जी इसको ना 72 इंटू 10 कर लिया था, तो टोटल निकल गया 720। उसके बाद 70 लिखना था, 70 लिखना था, तो प्लस किया 70 और लिख कितना दिया था 30, तो माइनस कर दिया 30, तो टोटल 760 हो गया। उसको फिर से डिवाइड कर दिया 10 से, तो 76। ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ, वो थोड़ा सा मतलब पेचीदा नहीं लग हाँ, रहा आपको? लेंदी हो गया टोटल निकाल हाँ के, लेकिन सही है ना वैसे हाँ, भी? वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक ये है, अब याद रहेगा आपका वाला जी। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। सेम है, उसी बिहाफ पे है, उसी बेसिस पे है कि 20 अंकों का जो औसत दे रखा है, एवरेज ऑफ 20 मार्क्स इज 68, और वहां पर दो स्टूडेंट ने सेम गलती कर दी। एक ने क्या किया, 40 लिख दिया, दूसरे ने 70 लिख दिया। 40 जिसने लिखा है वो 80 की जगह लिखा है, और जिसने 70 लिखा है वो 60 की जगह लिखा है। तो नया एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। न्यू एवरेज क्या होगा ये आपको फाइंड आउट। अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। सर पॉइंट में आ रहा है आंसर तो। कोई इशू नहीं, क्या दिक्कत है, पॉइंट में आने दो। एक कैंडिडेट का आंसर सही है, दो का जवाब आया है। 1 मिनट सर। टाइम लग रहा है, मैं करता हूँ, देख लेना, मैच कर लेना, सही हो तो। देखिए क्या लिखा है, एवरेज ऑफ 20 नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ 20 नंबर गिवन कितना है आपका 68। ठीक है, और दो अंकों ने क्या लिखा वहां पर, एक ने मतलब यानी कि 40 लिख दिया और एक ने 70 लिख दिया। 40 और 70 टोटल मतलब 110 लिखा है उन्होंने, और वैल्यू चाहिए थी हमें 140 की। ठीक है, इतना चाहिए था, लेकिन 110 ही बना के उन्होंने लिख दिया, मतलब 30 की वैल्यू उन्होंने कम करी। ठीक है, अब कम वैल्यू जो की है, ये जो 30 की वैल्यू की है कम, तो इसका असर तो सब पे पड़ा ना। तो ये 30 की वैल्यू जो हुई 20 कैंडिडेट के लिए, अगर वन कैंडिडेट का मैं फाइंड आउट करता हूं वैल्यू, एक कैंडिडेट पे कितना असर पड़ा, तो 30/20 हो जाएगा, मतलब 1.5। ठीक है, तो ये तो हुआ टोटल, मतलब यानी कि 1.5 का फर्क पड़ा है। अगर वही वैल्यू सही आती तो एवरेज भी आपका 1.5 इंक्रीज हो जाता। तो 1.5 आप इसमें जोड़ दो, ऐड कर दो, 69.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। सर जी आपका आंसर सही है। थैंक यू सर। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, जिनकी गलती आई थी कहां से क्या हुआ। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। कहा गया है कि एवरेज टेम्परेचर दे रखा है मंडे ट्यूसडे वेनेसडे का 34 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे का 32 डिग्री सेल्सियस, और बता रहा है कि अगर टेम्परेचर थर्सडे को 28 डिग्री था तो मंडे को टेम्परेचर कितना था, ये बता दो। ये भी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेथड जो हम लोग बचपन में यूज करते हैं वो वाला मेथड भी इसमें तरीके में यूज होगा, आप देख सकते हो करके से।
क्वेश्चन का अगर आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। गुड, वेरी गुड। इसमें देखा जाए तो कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 34 डिग्री आएगा। कैसे आया ये देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का, ठीक है, ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, इसका टेम्परेचर इसने दे रखा है 34 डिग्री सेल्सियस। और आगे दिया है ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का, इसका टेम्परेचर इसने दे दिया है 32 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए दोनों में ट्यूसडे और वेडनेसडे तो कॉमन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, वेरी गुड, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो चाहे पहले वाले में देखो आप, इस वाले टर्म में या इस वाले टर्म में, भाई ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर यहाँ पर होगा वही टेम्परेचर यहाँ होगा। तो फर्क जो पड़ा है मंडे वाले में और थर्सडे वाले में पड़ा है, मतलब इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। और डिफरेंस आपको एवरेज में, जब डिफरेंस आपको 2 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल कितना डिफरेंस पड़ेगा? 6 डिग्री का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलिए। एवरेज में जब 2 डिग्री का डिफरेंस है तो ओवरऑल 6 डिग्री का डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, देखिए। सर 3 से इंटू क्यों कर रहे हैं, मतलब मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसलिए ओवरऑल से हाँ जी, हाँ ऐसा। जी, ओके। 3 टर्म में है ना, 3 चीजों का ही तो एवरेज है, 3 दिनों का एवरेज है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। ओके, जी आगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एवरेज जो है 34 से 32 डिग्री कम हुआ है, मतलब कम हुआ है तो कम होगा ओवरऑल। अगर कम होगा तो कितना कम होगा? 6 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है। तो पहले 34 डिग्री था, तो अगर अब कम होगा 6 डिग्री तो वो कितना हो जाएगा मंडे का टेम्परेचर? क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया, सॉरी, गलत कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा 1 मिनट, वापस लाइन को अपने रिपीट करता हूं मैं। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। वैसे गाइस 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा एक अर्जेंट कोई नीचे आया है, मैं एक बार उसे बोल के आता हूँ, ठीक है ना? जी सर। 2 मिनट। ओके सर। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा था कैसे सोल्व हो रहा था, ठीक है। सॉरी वेट करने के लिए। सर आंसर 22 आएगा क्या? नहीं, इसका जो आंसर आएगा 34 ही आएगा मंडे का टेम्परेचर, वो गलत कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमें सिर्फ मंडे का चाहिए। तो देखिए यहां से इसे वापस करता हूं। आपको पता है मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है 34 डिग्री है, इतना तो क्लियर है। आगे ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो आपका 32 डिग्री है, ठीक है। ये वाली चीज तो कॉमन है, सिंपल सी बात है, इन दोनों का टेम्परेचर तो दोनों में सेम होगा। जो इफेक्ट पड़ा है हमारा मंडे से ये थर्सडे, इन दोनों में अंतर पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि एवरेज में 2 डिग्री का अंतर है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, ओवरऑल तो कितने का अंतर होगा? वो 6 डिग्री का होगा या नहीं होगा? बोलिए।
जी सर। एवरेज में जब 2 डिग्री का डिफरेंस है तो ओवरऑल जो डिफरेंस होगा हमारा वो 6 डिग्री का होगा। अब इसने कहा है थर्सडे का टेम्परेचर 28 डिग्री है, ठीक है, और तो मंडे का ज्यादा होगा, और अंतर टोटल मिला के इन दोनों का तो सेम ही है, और अंतर आना चाहिए 6 डिग्री एक्स्ट्रा। तो 28 प्लस में 6 कितना हो गया? सर ज्यादा क्यों होगा, कम हो रहा है ना। क्योंकि देखो ना मंडे ये एवरेज भी तो ज्यादा है, और ज्यादा कब होगा? देख तो देखो अगर आप टोटल करके भी निकालोगे ना तो मंडे लास्ट में यहाँ अगर सबको माइनस कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, मंडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 6, यही बचेगा, है ना। तो थर्सडे का 28 है तो मंडे का निकालने के लिए हमको थर्सडे से तो माइनस ही ना करना पड़ेगा। देखो तो 28 माइनस 6, आप वाले तरीके से भी मैं बता देता हूँ, इसमें क्या है, ठीक है। ठीक है। मान लो सपोज करो यहाँ पर ये टोटल निकाल के कैंसिल करिए कर आप। दिया, एक मिनट, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इज इक्वल टू 34 डिग्री, क्लियर है। और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, इसको यही लिखता हूं मैं, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर हो गया हमारा 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो ये सी कैंसिल हो गए, ये माइनस, और ये आ गया मंडे माइनस में थर्सडे इज इक्वल टू अच्छा 2 डिग्री। ओके सर, ओके गॉट इट। समझ में आ गया? हाँ ठीक ये है, साइन चेंज हो जाएगी ना, साइन चेंज करने कोई की नहीं, अब वजह मैं पूरा ही बता सर देता हूँ, 6 कैसे आया? बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आ गया नहीं, ये समझ में आप लोगों को आ गया, मंडे माइनस 32 डिग्री सेल्सियस जी कहाँ से सर। आया, ठीक है। जब आपका ये 2 डिग्री सेल्सियस आ गया तो यहाँ से ये मतलब हुआ, ठीक है, कि हमारा जो मंडे का और थर्सडे में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो एवरेज में कितना आया डिफरेंस, 2 डिग्री का, सर समझ टू गए ना। तो ओवरऑल जो डिफरेंस अगर मैं पूरे टेम्परेचर में देखूं तो ओवरऑल टेम्परेचर में डिफरेंस 6 डिग्री का हुआ, क्योंकि ये तो डिफरेंस जो है एवरेज में है ना। अगर मान लीजिए यही 6 डिग्री 2 डिग्री के बजाय, मतलब नहीं, अगर ये डिफरेंस हमारा, सीधी सी बात है, ये डिफरेंस हमारा अगर नहीं होता, ठीक है, तो जितना टेम्परेचर यहाँ होता मंडे का उतना ही यहाँ पे थर्सडे का होता, लेकिन इसने कहा एवरेज में 2 डिग्री का अंतर है, तो एवरेज का फर्क तो सब पे पड़ता है ना। अगर 2 डिग्री का अंतर है तो दो 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 सबके हिस्से का है, एवरेज तो तभी मिलता है ना सबको, गॉट इट सर। ठीक है। तो जी इसलिए सर। इसलिए ये 6 डिग्री आया है, ठीक है। और मंडे का टेम्परेचर ज्यादा है तभी एवरेज ज्यादा आया था। तो ज्यादा कितना है, वो 6 डिग्री ज्यादा है, 28 प्लस में 6 इसीलिए किया था, वहां पे 34 डिग्री इसीलिए आया है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। अब बताइए, बढ़िया है सर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई, जी, ये +6 हमने 28 में क्यों ऐड करा है? 28 में ऐड क्यों किया है, देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बताया गया है, हमारे पास मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर गिवन है वो 34 डिग्री है, ठीक है। और ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी जोड़ घटा गुना भाग कुछ नहीं बता रहा, इतना पता है एवरेज में यहाँ पर 2 डिग्री का अंतर आ गया है, मतलब सबका टेम्परेचर जितना भी आएगा उसमें दो 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 एक्स्ट्रा है, सबके हिस्से का है ये दो, मतलब, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट की कि इन दोनों का मतलब ये जितना टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर इसमें है, क्योंकि दिन तो सेम ही है, तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि इनमें अंतर है अब टेम्परेचर का, तो वो मंडे में और थर्सडे में है ना, ठीक है। जब एवरेज में ये 2 डिग्री ज्यादा है, एवरेज में 2 डिग्री ये ज्यादा है, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो कितना डिग्री ज्यादा हुआ, ये 6 डिग्री, 6 डिग्री इंक्रीज होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो 6 डिग्री जो ज्यादा है, जो डिफरेंस पड़ा है, किसके कारण पड़ा है वो?
मंडे के कारण ही तो है, ये ज्यादा है तभी तो एवरेज ज्यादा आया था। अगर ये सपोज कीजिए कम होता 6 डिग्री, ठीक है, अगर ये 6 डिग्री कम होता तो आपका एवरेज यहां पर 32 ही आता। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे? सेम हो सर जाता सर, आ गया। ये उसमें कंडीशन भी तो दी है ना, यदि गुरुवार का तापमान 28 है तब मंडे का कितना होगा, तो हाँ 28 में ऐड तो इसलिए जब करेंगे। जब वही बात है, यहाँ का 28 दे दिया है और 6 डिग्री का अंतर है, 2 डिग्री एवरेज के हिसाब से टोटल 6 डिग्री का अंतर है, तो 6 डिग्री ये ज्यादा ही तो है मंडे का, क्योंकि एवरेज ज्यादा है तभी तो 34 आया। अगर इससे भी थर्सडे का ज्यादा होता तो यहाँ पर 36 आता ना, अगर थर्सडे का टेम्परेचर ज्यादा होता तो। समझ गए? अगर 36 अगर बाय द वे यहाँ पर 36 दे देता तब आप लोग क्या करते? तब टेम्परेचर कितना आता मंडे का? 2 बढ़ जाता सर। तब बताओ। नहीं नहीं, बताइए। नीचे तो वाले का -2 36 नहीं, अब फिर तो देखिए हाँ माइनस हो जाता। -2 डिग्री सेल्सियस उस पे ओवरऑल पे देखा जाए तो -6 -6 हो गया ना। 28 -6 करेंगे। ठीक है, तो 28 माइनस में 6 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मंडे का तापमान अब क्या हो गया, कम हो गया ना भाई। ये 34 डिग्री कम हो गया, ये 36 डिग्री, ये ज्यादा है, तो ये तापमान कम है, और कम जो है मतलब एक तरह देखा गया तो मंडे का ही आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे घटा दिया और वहां पे 28 प्लस में 6 किया था, जोड़ दिया था, क्योंकि वहां ज्यादा हो रहा था और यहाँ पे घट रहा है। क्लियर हुआ? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसी कंसेप्ट पे आधारित है ये क्वेश्चन भी, कि एवरेज टेम्परेचर गिवन है 9 जनवरी टू 16 जनवरी 38.6 डिग्री सेल्सियस, और 10 जनवरी टू 17 जनवरी 39.2 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अगर 9 जनवरी का टेम्परेचर 34.6 डिग्री सेल्सियस है तो आपके 17 जनवरी का टेम्परेचर कितना होगा, फाइंड आउट करिए। इजी है ये भी। सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। थर्टी पॉइंट कहीं गड़बड़ किया है, आप रिकैलकुलेट कीजिए एक बार। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई है। टाइम तो इतना लगना ही नहीं चाहिए था वैसे। देखिए अब ध्यान से क्या बताया गया है, 9 टू 16 34 आएगा। नहीं, 9 टू 16 जनवरी, तो 9 10 11 जो भी है 16 तक, 7 और आगे है 10 11 से लेकर 16 17 तक। ठीक है, इसका जो औसत एवरेज टेम्परेचर दे रखा है 38.6 डिग्री, और इसका जो एवरेज टेम्परेचर गिवन है वो है आपका 39.2 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेम पिछले वाले आधार पे ही बता रहा हूं कि ये दिन जो है 10 से लेकर 16 तारीख तक तो दोनों में है ना, ये तो कॉमन हो गया, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
इससे तो अब कोई मतलब ही नहीं है, जितना इसमें होगा टेम्परेचर उतना इसमें होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए टेम्परेचर 9 तारीख को कम है, और यहाँ मतलब नहीं कि इस वाले एवरेज में कम है टेम्परेचर, इस वाले एवरेज में टेम्परेचर ज्यादा है। तो फर्क कितने का इन दोनों में, 39.2 में से 38.6 को जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया, 0.6, 0.6 माइनस। ठीक है, 0.6 आया आपका। ये गाइस देखिए एवरेज में फर्क है, ये एवरेज में है, और अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो कितना फर्क हुआ, 4.8 4.2। माइनस 4.8 होगा ना। हाँ, क्योंकि टोटल कितना है, 8 नंबर्स थे, तो 8 इंटू में 0.6 किया तो 4.8 आया। समझ गए ना कहां से आया ये 4.8, हाँ वो 8 डेज है ना। ठीक है। अब देखिए ये 4 पॉइंट आ चुका है हमारा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 9 का टेम्परेचर कह रहा है 34.6 है, 9 तारीख का टेम्परेचर इतना है, तो 17 का कितना होगा भाई, ये कम था और ये ज्यादा हुआ, तो ज्यादा कर दो ना, इतना ही जितना आपका आया भाई। 34.6 में आप 4.8 जोड़ दो, कितना आया 39.4, बस आंसर। अब जोड़ा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया है भाई। 9 तारीख को कम था तो एवरेज कम आया था, और बढ़ने के कारण ये ज्यादा हो गया था एवरेज, तो बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसलिए जोड़ दिया। अगर घटता तो हम इसे घटा देते। सेम वैसे किया भी था ऊपर बट 8 की जगह 7 कर दिया था, मुझे लगा 7 डेज में। और वैसे भी सर 38.6 है और 39.2, तो माइनस करेंगे भी तो माइनस 4.8 आएगा ना, वो तो जुड़ेगा ही। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 मार्क्स इन 25। देखो 5 मार्क्स का एवरेज दे रखा है इस 25 है, 25 है, और उसमें से स्टार्टिंग के 3 अंक का जो एवरेज है, 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो 21 है, और लास्ट के 3 का 30 है, तो तीसरा अंक आपको, थर्ड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इजी है, ये भी बिल्कुल इजी है। ट्वेंटी एट, गुड। मेरा 27 आ रहा है। 28 आएगा, करेक्ट आंसर जो है वो 28 ही है। वेरी गुड। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताया गया है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, इतना पता है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स दे रखा है, ठीक है। 5 नंबर्स का एवरेज जो है वो 25 है, तो टोटल अगर वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 25 इंटू में 5, टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 125 की, 125। ठीक है। इसने कहा है स्टार्टिंग के 3 नंबर्स का एवरेज, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, टोटल तो 5 ही वैल्यू है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एवरेज इसने दे रखा है वो दे दिया इसने 21, और लास्ट के 3, लास्ट का 3 कौन सा होगा, एक तो 5, एक 4 और एक 3, थर्ड। ठीक है। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो एवरेज इसने दे रखा है, इसका दे रखा है 30, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई टोटल 63, और इस हिसाब से इसकी टोटल वैल्यू हो गई 90। हुई या नहीं हुई, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो टोटल वैल्यू हो गई हमारी 153, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन होना कितना था 125, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ भी थर्ड है और यहाँ भी थर्ड है, मतलब थर्ड जो है वो 2 बार है, तो घटाएंगे अगर हम
153 में से अगर 125 को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 28 आ रहा है, तो ये 28 वही तो है जो नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। अगर मैं एक थर्ड को 28 को हटा दूंगा तो वही 125 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर 28 है। आपको 153 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड जो है डबल टाइम आया था। ठीक है, तो इसलिए जब मैंने सबको जोड़ा तो 153 और टोटल 5 अंकों का जो सम है, ठीक है, वो 125 ही है। तो छठे का निकालने के लिए हमने क्या किया, ये 6 का है और ये 5 का है, तो छठे में से 5 को मैंने घटा दिया तो 28 आ गया। यही हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 बल्लेबाज है, ठीक है, बैट्समैन है 11। उनकी एज का जो एवरेज है वो 23 है। वो 3 ग्रुप में बैठे हुए हैं और हर ग्रुप में 3-3-3 कैंडिडेट है। 2 कैंडिडेट नहीं है, एक तो कप्तान नहीं है, कैप्टन नहीं है, और एक सबसे छोटा खिलाड़ी है, वो नहीं है उसमें। ठीक है, मतलब 3 के हिसाब से 3 ग्रुप में 9 कैंडिडेट बैठे और 2 कैंडिडेट अलग है, कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी। तो जो 3 ग्रुपों का जो औसत है ना, पहले ग्रुप का औसत 21, दूसरे का 24, तीसरे का 26। ठीक है, और बता दिया कि इसमें कैप्टन और बच्चा नहीं है शामिल। तो कैप्टन की एज आपको फाइंड आउट करनी है, जब कैप्टन और उस छोटे बच्चे की एज का अंतर 8 इयर्स है। तो करके देखिए, इजी है ये भी। ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ट्वेंटी फोर, ग्रेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। 24 जो है इसका करेक्ट आंसर है। किया जाए क्या इसे सॉल्व? देखिए, 11 बैट्समैन है, टोटल 11 है। ठीक है, टोटल 11 है और उनका एवरेज है 23। तो मतलब अगर टोटल देखा जाए तो टोटल उनकी एज हो गई 253। हुई या नहीं हुई सबकी खिलाड़ियों की? ओवरऑल हाँ सर। 11 बैट्समैन की ओवरऑल एज जो हो गई 253 हो गई। लेकिन इसने एक ये कह दिया कि 3 ग्रुप में बैठे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। तीनों ग्रुप में 3-3 कैंडिडेट है। ठीक है, और तीनों की जो अलग अलग एवरेज है वो इसकी 21, इसकी जो है 24 और इसकी जो है आपकी 26। इस हिसाब से फर्स्ट ग्रुप की टोटल एज 63, सेकंड ग्रुप की टोटल एज 72, थर्ड ग्रुप की जो टोटल एज है आपकी 78। ठीक है, और ओवरऑल अगर तीनों ग्रुप की एज देखूं तो 63 प्लस 72 प्लस 78 मतलब 213। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एज होगी 3 ग्रुपों की। लेकिन होनी थी टोटल खिलाड़ी की, हमें पता है ये 9 ही खिलाड़ी है। अब बाकी के जो 2 खिलाड़ी बच गए उनको अगर मिला देंगे तो 253 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 11 प्लेयर्स का इसने 253 दे रखा और ये 9 प्लेयर्स का 213 है। तो जो 2 प्लेयर्स हमारे बच गए
उनका सीधा पता लग रहा है कि उनकी जो एवरेज एज आ गई, उनकी मतलब एज जो आ गई वो 40 ईयर आ गई। ये क्लियर है ना यहाँ तक? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ये 40 ईयर आ गई वो 2 प्लेयर की, जिसमें क्या है, एक कैप्टन है, कैप्टन की एज मान ली हमने एक्स, और छोटे बच्चे जो खिलाड़ी है, छोटा वाला खिलाड़ी, उसकी मान ली वाई। ठीक है, दोनों का जो टोटल है वो 40 है, इतना पता लग गया। और इसने कहा है दोनों का जो अंतर है वो 8 है, ये भी कहा है। ठीक है, तो बस ये जोड़ने पे ये आपका कट जाएगा, ये 2x बराबर 48 हो गया। x इक्वल टू आपका 48 अपॉन में 2 मींस 24। x हमने जब कैप्टन माना था तो कैप्टन की एज आ गई 24। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? देखिए अगला क्वेश्चन हमारे के टाइप खत्म हो चुके हैं, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। कहा गया है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, किसी परिवार के एक व्यक्ति की जो मंथली इनकम का जो एवरेज है, ठीक है, वो है 10,000। उसमें 5 सदस्य है, 5 सदस्यों का इनकम का जो एवरेज है वो 10,000 है। ठीक है, अगर एक पर्सन की इनकम 1,20,000 से 1,20,000 से बढ़ जाती है पर ईयर, तो एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। अगर बढ़ती है तब मंथली इनकम क्या होगी, मंथली एवरेज क्या होगा आपके उस फैमिली का। कीजिए ये भी। $34,000 नहीं, गलत आंसर है। डी, डी गलत आंसर है। ए। सब अलग अलग दे रहे हैं। देखिए आंसर, जो करेक्ट आंसर वो ए ही है, 12,000 है। कैसे है, ध्यान दीजिए। टोटल इनकम दे रखी है इसने फैमिली की 10,000, एवरेज है वो। ठीक है, एवरेज आपका 10,000 है, तो मतलब हुआ टोटल इनकम कितनी हो गई, 50,000। 50,000। ठीक है, 50,000। ओके। अब इसने कहा पर मंथ इंक्रीज 1 पर्सन इनकम रेजिस पर ईयर, एक साल में 1,20,000 बढ़ रही है, तो एक महीने में कितनी बढ़ी, 10,000। मंथली थोड़ी ना निकालना था। देखो ना, एवरेज मंथली इनकम। अरे शिट। ठीक है, तो 10,000 हो गया या नहीं हुआ, महीने का इतना बढ़ा। हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 ये और 10,000 ये बढ़ गया, कितने हो गए टोटल, 60,000। लेकिन एवरेज फाइंड आउट करना है, तो अपॉन में 5 कितना आया, 12। 12,000। मैंने वो मंथली को मिस कर दिया और मैंने 50,000 में डायरेक्ट 1,20,000 जोड़ के डिवाइड। क्या बात है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया आपने तो फिर। मैं सीधा भी इनकी तरह ही निकल गई। मतलब सीधा उस बंदे की 10,000 से आपने 34,000। ऐसी कंपनी मिल जाए सबको तो अच्छा हो जाए। नहीं असल में मैंने ना क्या देखा कि पूरा ईयरली वर्ड निकाल दिया। ठीक है, कोई नहीं। अब क्लियर है नहीं ये क्वेश्चन? हाँ जी सर। 2016 का क्वेश्चन था ये। अब 16 का ही आपके लिए एक और, 17 का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, मतलब यानी कि कहा जाए तो आंसर देखते ही आ जाना चाहिए, एक कैलकुलेशन की जरूरत है बस, इसमें कर लिया तो वहीं पर आपका आंसर है। स्टार्टिंग में अगर किसी ने गौर कर दिया ना, तो वहीं पे उसके बाद इजी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं।
5वें दिन का रेनफॉल निकालना है, कितने इंच की बारिश हुई। 4 दिनों का रिकॉर्डेड रेनफॉल का जो एवरेज है 0.40 इंच दे रखा है, ठीक है। और लास्ट के तो 2 दिन का, लास्ट के 2 डेज का जो रिकॉर्डेड रेशियो दे रखा है 4:3 दे रखा है, और 6 डे का रेशियो दे रखा है बारिश का 0.50। तो आपको 5th डे का फाइंड आउट करना है। अच्छा, संडे को इस बार आप लोगों को टेस्ट तो नहीं है ना, या है? 15 अगस्त है सर। 15 अगस्त, सही बात। ए आंसर 0.60। और आनंदी जी आंसर बताता हूँ सही है या गलत है। श्वेता जी कितना आंसर आया आपका? सर अभी कर रही। अच्छा, और प्रिया जी आपका? सर अभी तक इंक्रीज ही निकल पाया है। आज मिस हो गया सर स्टार्टिंग का थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ज्यादा वैसे कंसेप्ट वैसे नहीं थे, जो मैंने, आप जिस क्वेश्चन पे आए थे उससे 2 ही क्वेश्चन पहले करा, 2-3 ही करवाए थे, ज्यादा नहीं करवाए। ध्यान दीजिए अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। देखिए एवरेज 6 दिन का एवरेज इसने आपको दे रखा है 0.50, ठीक है, बी आंसर। अच्छा, देखते हैं कोशिश जी किसका सही आता है। ठीक है, 0.50 गिवन है, ओके। तो 6 दिन का एवरेज है, तो टोटल अगर ओवरऑल में देखूं 6 दिन में टोटल बारिश रेनफॉल कितनी हुई है, तो कितनी हुई है? 3 इंच की, ठीक है। और फिर इसने कहा है एवरेज फर्स्ट 4 डे का 0.40, तो 0.40 के हिसाब से 4 दिनों में टोटल बारिश अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1.6, 1.6। ठीक है। तो मतलब 5th और 6th डे का बच गया, वो हमें फाइंड आउट अगर करना है तो 3 में से अगर मैं 3 में से 1.6 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 5th और 6th का एवरेज आ जाएगा या नहीं आएगा, या टोटल बारिश आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, बोलिए। यस सर। टोटल आ गई हमारे पास 1.4 5th और 6th का, ठीक है। क्योंकि जब टोटल 6 दिन का 3 है और 4 दिन का ये है, तो 5वें 6ठे दिन का 1.4 हो गया। अब देखिए इसने लास्ट का ही तो दिया है रेशो, 5वें और 6ठे का, ठीक है। 5वें और 6ठे दिन का जो रेशो दे रखा है इसने 4:3 दिया है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो 4:3 है वो आपका 1.4 के इक्वल है। 4 और 3 कितने हो गए? सर सी सी हुआ इसका आंसर। हाँ, वेरी गुड। 4 और 3 कितना हुआ? 7, मतलब 7 इज इक्वल टू 1.4। जब 7 की वैल्यू 1.4 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 0.2 के बराबर हुई या नहीं हुई भाई? 7 की वैल्यू जब 1.4 के बराबर है तो 1 की वैल्यू आपकी 0.2 की इक्वल हो गई, ठीक है। तो अब रेशियो के फॉर्म में जो दे रखा है 4 और 3, तो जब 1 की वैल्यू 0.2 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6। हो गया या नहीं हुआ? ये 4 जो है ये आपका 5th डे का था, और ये जो है आपका 6th डे का था। तो 5वें दिन का टेम्परेचर पूछा है, तो सॉरी रेनफॉल पूछा है, सो द आंसर इज 0.8। मैंने पहले 0.6 निकाला, शिट। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर मेरा 2.4 चला गया था 1.4 की जगह, सारी गड़बड़ यही हुई है।
2 लगा तो दिया मैंने पहले क्योंकि 2 को कैलकुलेट कर दिया था इसलिए मैंने 0.6 खड़ाक से लगा दिया। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। 17 कहिए। 17 में 4 क्वेश्चन आए थे, 4 या 3 आए थे। 9 पर्सन्स के वेट का एवरेज अब की बार गिवन है आप लोगों के पास। जैसे पिछला है उसी भी आप पे है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन। कहा गया है क्वेश्चन में कि 9 पर्सन का जो एवरेज वेट का एवरेज है वो 50 केजी है, और स्टार्टिंग के 5 पर्सन के जो वेट का एवरेज है वो 45 केजी है, और लास्ट के 5 पर्सन का जो एवरेज है वो 55 केजी है। तो आपको 5th पर्सन का वेट निकालना था। बहुत ही आसान निकाल लिया। क्वेश्चन था। सी आंसर आया है रिया जी का, सगुप्ता जी का। ठीक है, अब आप लोग थोड़े से इंतजार कीजिए कि किसका आंसर सही आता है। बताऊंगा नहीं, करके दिखा। मैं क्वेश्चन पेपर और पढ़ लेती हूँ। ठीक है, देखिए। प्लस हाँ नहीं ठीक है सही 9 निकाली हूँ। सी है 9 सर, सी है। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा ना, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना। ठीक है, 9 पर्सन का जो एवरेज है 50 है, तो टोटल एज कितनी हो गई, टोटल वेट सॉरी 450। ठीक है, अब इसने कहा है स्टार्टिंग के, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, स्टार्टिंग के 4 नहीं 5 कैंडिडेट का जो एवरेज दे रखा है वो 45 दे रखा है। ठीक है, और लास्ट के 5 कैंडिडेट का जो एवरेज दे रखा है वो 55 दे रखा है। ठीक है, इस सर हिसाब 5th से करेंगे, क्या, 5th से करेंगे सेकंड वाला ना। हाँ हाँ 6 का ले लिया मैंने, सॉरी 6 कैंडिडेट का ले लिया 55। ठीक है, इस हिसाब से इन पांचों कैंडिडेट का अगर मैं वेट देखूं तो टोटल इन्हीं का वेट 225 हो गया। ठीक है, और लास्ट के 5 कैंडिडेट का वेट देखूं तो इनका वेट हो गया हमारा 55 इंटू 5 मतलब 275। ठीक है, टोटल वेट जो है 275 और 225 ये हो गया टोटल 500। अब होना चाहिए 450, तो ये 500 क्यों आया, क्योंकि 5 कितने बार आया है, 2 टाइम। इसमें भी 5 है और इस वाले में भी 5 है। तो अगर मैं 500 में से 450 घटा दूं तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 5 की वो वापस आ जाएगी। तो 5 की तो वैल्यू आपको निकालनी थी, निकालनी थी ना 5th की। तो यही आंसर आ गया, बस। क्लियर है? सर अगर सर इसमें इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि 6 नंबर या 7 नंबर का वेट कितना होगा तो उसमें क्या देते, गैप नहीं किया जा सकता उसमें गैप नहीं किया जा सकता। क्योंकि अपन 5th का ही निकाल सकते क्योंकि हाँ 5th बस, डबल टाइम आया हाँ है बस ना। बस। तो अगर इन केस 6 पूछता तो क्या लेते, गैप नहीं किया जा सकता ही लेते ना। तो फिर तो हम वही लेते ना, उसके एवरेज जो है, एवरेज इसने जो दे रखा है 9% का 50 केजी, तो किसी का भी हो वो 50 ही आएगा फिर, अच्छा ओके। क्योंकि ये तो एवरेज ही है ना। एवरेज का मतलब सबके पास 50-50 किलो ना वेट है। हाँ तो ये तो एवरेज हुआ उसका, रियल हाँ, रियल वेट तो नहीं निकला। तो रियल वेट तो भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ ना कुछ या तो गिवन होना चाहिए, जब नहीं देगा तो जो एवरेज है ना, दे रखे उसी हिसाब से। ठीक है ओके। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ 5% के स्टार्टिंग का और 5% के लास्ट का यही एवरेज गिवन है, उस हिसाब से 5 डबल बार है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो थर्ड फोर्थ का फाइंड आउट करना होता सेम तो स्टार्टिंग हाँ का सेम इसमें क्वेश्चन 3 रहता। देता, यहाँ नहीं नहीं पे नहीं, आपका यहाँ पे अगर 6 नहीं होता। दिया है वही मैं कह रही हूँ, अगर नहीं दिया है हाँ तो सेम नहीं दिया क्वेश्चन है, है और नहीं दिया है तो जो एवरेज के हिसाब से वेट आएगा वही होगा। वही होगा ना, ठीक है। जी ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? कौशिक जी क्लियर है नहीं ये क्वेश्चन आपको? जी सर।
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग घर के लिए दे रहा हूँ, यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझना है। तो नहीं थोड़ा ये सा जूम करो ना, तो एक स्क्रीनशॉट मिनट, ले ये ले, कर दिख नहीं रहा लीजिए, है। ये कर लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, ये नहीं, ये अभी कर लीजिए, सिंपल लिखिए, क्या दो इसे घर के लिए, इजी है, फिर कहोगे सर ने इतना इजी दे दिया। ये आप लोग को मुझे सर बताना है। हाँ सर अंकित सर की क्लास होगी? आज अंकित सर की क्लास नहीं है, ओके। ठीक है, कल भी अंकित सर की क्लास नहीं होगी, कल भी मेरी क्लास है। अच्छा टाइम, इस टाइम पे कम कैंडिडेट आते हैं और थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा आते हैं, तो सर टाइम 6 बजे का टाइम बाहर घूमने का होता है। मैसेज थोड़ा आया था मौसम कई अच्छा लोगों चल का। रहा है सर दिल्ली में। दिल्ली में क्या, हर जगह मौसम लगभग अच्छा ही चल रहा है आजकल। सर यहाँ थोड़ा बेटर हुआ, नहीं तो लास्ट वीक बहुत बारिश थी। तो 7 o'clock कर लीजिए ना नेक्स्ट टाइम से। कुछ का नेटवर्क इशू रहता है, कहते हैं कि सर जल्दी करें, कुछ का ये रहता है कि सर ज्यादा जल्दी हो गया, ऑफिस के वर्क से बाहर रहते हैं या लेट आते हैं, घूमने चले जाते हैं, वही चीज है। आई थिंक सर 7 साढ़े 7 का ही बेस्ट टाइमिंग है, उस टाइम पे तो सब आ जाते हैं मोस्टली। यहाँ श्वेता पर जी एक्सेप्शन केसेस तो होते ही है। वो कौन सा टाइम सूट कर रहा है? 7 बजे स्टार्ट, अगर 7 PM पे स्टार्ट करे कोई इशू तो नहीं है ना उसपे? नहीं सर 7 o'clock कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, तो 7 o'clock मेरे हिसाब से कल करते हैं, फिर 1.5 घंटे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कल नया टॉपिक है वैसे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से जूम कर दिया, दिख रहा है ना सबको, क्लियर विजिबल है ना? जी सर। विजिबल है ना सबको क्लियरली? देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिए। एवरेज आवरली अर्निंग पर ईयर of the worker in a firm are represented as figure by A and B। देखिए A फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और B फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आवरली अर्निंग है इनकी, हर घंटे की अर्निंग मान लीजिए, ठीक है। तो बताया गया है, पूछा गया है कि दोनों में, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सर वैल्यूज ऑफ बी। E आर डिफरेंट, क्या दोनों में E की वैल्यू डिफरेंट है? बताइए। नहीं सर सेम है। सेम है, कैसे सेम है बताइए मुझे। सर सेम ऐसे अगर हम फिगर ए देखें तो जी 2014 में 25 उस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वही फिगर बी में भी कर रहा है। वेरी गुड, यही बात है, ठीक है। सबसे पहले तो 0 में 14 है, ठीक है, तो वही चीज है। अब 14 में, ये 25 में आपका यहाँ पर 14 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ भी तो 25 में 14 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब देखा हमने, एक एक करके ऐसे वैल्यू चेक की, तो ई तो डिफरेंट नहीं है, मतलब ये गलत हुआ, ठीक है। रेंजेज कह रहा है ई के अलग अलग है, ई की वैल्यू क्या अलग अलग है? नहीं सर बताइए। सेम ही रहेगी। वो भी सेम है भाई, ये भी हम्म। 20, 25, 30, 35, 40 इसी के फॉर्म में है, और ये भी 40 तक उसी के रूप में बट वैल्यू आ रही सर जी। सर सर फिगर ए में जो मिनिमम है वो 20 गिवन है, पर फिगर 2 में तो 0 है। उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट है तो उनका तो वही वैल्यू आ रहा है ना, चाहे जो फिगर ए में है, जो फिगर बी में है। सर अलग अलग तो आ रहा है, देखो ना 20, 25, 30 है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रेंज नहीं वेरी 20 कर है। दिया है। नहीं 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 नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। 2000, जैसे सपोज कीजिए 30 में हम लोग देखते हैं, 13 में, ठीक है, तो 13 में कितना है? 2013 में20 है ना 20, सर? तो यहाँ पर 2030 में कितना है, ये देखिए। सेम है सर सेम है। अच्छा अच्छा, ऐसे देखना है, हाँ हाँ, और तो क्या, फिर सेम है। मैं ऐसे इधर देख ले रही थी। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर 2014 में कितना है? 25, तो 25, तो 14 में यहाँ भी कितना है? 25, 25, 25। तो ये हाँ सेम है। रेंजेस भी ठीक सेम है, है। मैक्सिमम मिनिमम भी सेम है, मिनिमम भी 20 है और मैक्सिमम भी वही सेम, मतलब आ रहे जो भी है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब जो दे रखा है ये गलत है, ये बात इसकी सही नहीं है। स्लोप सर ऑफ द लास्ट वाला हो सकता है इसमें, रेट्स वाला। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ईयर डिफरेंट, ये हो इंक्रीजेस सकता है। नहीं। रेट हाँ ऑफ हाँ इंक्रीज ऑफ। ठीक है, ये आपकी बात सही है, ये ही स्टेटमेंट सही है, और ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तीनों चीजें देखा हमने, तो ये तो भाई देखिए वैल्यूज ऑफ ई आर, गलत कर दिया, गलत कर दिया, वैल्यूज ऑफ सर ई। हमें बताना इसमें गलत है या सही है। एक मिनट, क्वेश्चन वही चीज कह रहा हूँ। वैल्यूज ऑफ ई आर डिफरेंट, ई की वैल्यू गलत है,
दोनों में तो गलत स्टेटमेंट, मतलब जो चीज सही है वो बताना है। ठीक है, रेंजेज ई की अलग अलग है, ये भी गलत स्टेटमेंट। स्लोप जो है ग्राफ का वो सेम है, बताइए सेम है या अलग अलग है? सर सेम ही बनेगा, सेम स्लोप ही Same बन तो रहा सेम है तो बन रहा भाई, है ना सर सेम ही ऊपर। है, सीधी सी बात है, सेम ही बन रहा है आपका, इसमें भी चाहे इसमें देख लो ऐसे ही है, वही सेम स्लोप इसमें भी है। ठीक 20 है, से जा रहा है, दोनों में या सेम फिर ही आ रहा कट है। तो इंक्रीज, या फिर 20 पे रहा है, इंक्रीजिंग हाँ। में। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो स्लोप जो है बिल्कुल सेम है, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ई आर डिफरेंट, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। रेट ऑफ इंक्रीज जो है ई का अलग अलग है दोनों में, क्या ई की वैल्यू अलग अलग है रेट ऑफ इंक्रीजमेंट जो हो रहा है? नहीं सर, सेम ही तो है सर। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 3 है। ठीक है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो इसने गलत दे रखा है ना। Clear. ठीक है, सर वो अब पता नहीं चल पाया था क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसीलिए तो क्वेश्चन को हमने सारे स्टेटमेंट को हमें पढ़ना पड़ा, देखा कि ये सारे गलत गलत दे रखे हैं, ये भी गलत है लेकिन सही यही है, तो मतलब यही आंसर होगा। अगर लिख देता तो हम एक बार में पढ़ के ही कर देते कि भाई कौन सा स्टेटमेंट, अगर कर देता कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग तो ये भी है, रॉन्ग तो ये भी है, और रॉन्ग ये भी है, तो वहां पे ऑप्शन देता 1 2 2 3 या 1 2 3 या फिर ऑल इस टाइप से करके देता, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या बात है, नेक्स्ट पेज क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जूम कर, ठीक है। 19 का क्वेश्चन है ये आपका। 100 स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का मीन दिया हुआ है, ठीक है, और वो मीन जो है 40 है। कहा गया है कि वही 53, मतलब यानी कि मिसरीड कर लिया, 53 को इन्होंने 83 रीड कर लिया और उसका एवरेज निकाल के इन्होंने 40 दे दिया, तो करेक्ट स्कोर क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। पिछला क्वेश्चन ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ, उसके भी यहाँ पे है। देखिए जितने भी मैंने टॉपिक अब तक करवाए हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी रिवाइज होता जा रहा है, सी सेट का अलग से तैयारी करने की उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रिवाइज करने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। डी पार्ट होगा इसका। गलत आंसर है, कैलकुलेट कीजिए। नहीं 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 सर, 39.7 होगा, घट रहा है ना। हाँ वेरी गुड 39.7 होगा, हाँ जी, 39.7 सभी निकालिए, क्या सबका आंसर 39.7 ही आ रहा है? 39.7 गुड। रिया जी आपका भी आ गया 39.7। सर माइनस करना ही बात समझ में नहीं आई मुझे कुछ। माइनस ही होगा यहाँ पर, बताता हूँ। देखिए 100 स्टूडेंट का एवरेज गिवन है, ठीक है, 100 स्टूडेंट का इसने एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है 40। क्लियर है ये तो? जी। अब उसके बाद लिख दिया, लेकिन इस 100 में किसी बच्चे ने जब, मतलब जो जिसने भी एवरेज फाइंड आउट किया है उसने 53 को 83 रीड कर लिया है। 83 रीड कर लिया मतलब एवरेज ज्यादा निकाल दिया है, और एवरेज आना चाहिए कम। और कितनी वैल्यू फाइंड आउट एक्स्ट्रा किया इसने, कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा रीड कर लिया 30। तो 30 का जो इफेक्ट पड़ता है, मैंने आपको बताया एवरेज का फर्क हरदम जो जितने कैंडिडेट होते हैं सब पे पड़ता है, ठीक है। तो 30 का जो फर्क पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, वो 100 के 100 पे पड़ा है, और एक पे अगर मैं इफेक्ट का पता करता हूं तो वो 0.3 का पड़ा है, ठीक है। तो एवरेज भी इतना ही फर्क पड़ेगा, मतलब अगर वो सही वैल्यू लिखता तो इतना कम और आता, समझ गए ना? कम क्यों आया? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर वैल्यू उसने क्या किया है 53 कम लिया है,
लेना था 83 लेकिन लिया है कम, तो इसीलिए जो वैल्यू 40 आई है उसमें से हमने 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो द आंसर इज 39.7। हो गया क्लियर? सर ये फिगर्स जो दिए ये भी बड़े वैसे ही है, कोई कैलकुलेट करेगा उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। 53 83 आगे चलते हैं। 19 का ही क्वेश्चन है कि एक फैमिली है, फैमिली में 2 बच्चे हैं, उनके माँ बाप है, ठीक है, उनके वेट का, बच्चों के, देखिए 2 बच्चों के वेट और उनकी माँ के वेट का एवरेज 50 kg है, ठीक है, और 2 बच्चों के वेट और उनके फादर के वेट का एवरेज 52 kg है, और फादर का वेट 60 kg गिवन है, तो मदर का वेट कितना होगा? इसीलिए कहते हैं जिंदगी भी एक मैथ ही है, जीवन भी एक मैथ ही है, हर चीज मैथ। बहुत इजी है, इक्वेशन बना के आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। सर डी। करने दीजिए सभी को। अच्छा, कितना आंसर आपने बताया, क्या बताया ऑप्शन? सर डी। डी बताया, तो आप एक बार अपने आंसर को वेरीफाई करके देखिए, अकॉर्डिंग टू द ठीक है। क्वेश्चन उसे वेरीफाई कीजिए क्या सही आ रहा है। क्या और सभी का आ गया आंसर? मेरी वैल्यू तो ऑप्शन में ही नहीं आ रही है। गलत आ रहा है। कोई नहीं, ध्यान दीजिए, आंसर इसका डी जो प्रिया जी ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 54 ही आएगा, ठीक है, वेरीफाई भी हम करके दिखाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिख दीजिए। 2 बच्चों का, 2 चिल्ड्रन का और फादर का जो एवरेज है वो इसने दे रखा है 50, सॉरी मदर का, हाँ फादर का दे रखा है 50 और पहले मदर ही दे रखा है ना, तो मदर का ही लिखते हैं, पहले मदर गिवन है ऑफ देयर मदर, ये दे रखा है इसने 50 kg, मतलब टोटल जो हो गई, टोटल इनका जो वेट हुआ कितना हुआ 150। 150 हो गया। ऐसे ही 2 150 चिल्ड्रन और फादर का जो एवरेज दे रखा है वो 60 kg दे रखा है, नहीं नहीं 52 है, 52 52, 156 है के ना लिए। सर? हाँ हाँ 52, तो टोटल अरे 156, ठीक है। अब देखिए जब 2 चिल्ड्रन और मदर का वेट 150 और 2 चिल्ड्रन और फादर का वेट टोटल 156, ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल और ये हो गए मदर माइनस फादर इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 6। ठीक है, तो मदर फादर की वैल्यू आपकी गिवन है 60 और उधर -6, तो उधर जाके 60 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 6 हुआ, तो कितना आया आंसर 54। अब वेरीफाई करते हैं, ये तो आंसर आ गया, ठीक है आ गया ओके। सर। अब इसे वेरीफाई भी एक बार कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 चिल्ड्रन और एक मदर, ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन प्लस में मदर, मदर की आ गई 54 इक्वल टू 150, ठीक है, 2 चिल्ड्रन की एज निकाल लें एक बार, 150 में से 150 में से 54 गया, कितना बचा 6, और 14 में से 5 गए आपके 9, 96, तो सी की वैल्यू आ गई 96 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 48। तो क्या वेरीफाई करें एक बार, 48 इंटू में 2, ये हो गया आपका 96 बच्चों की एज प्लस मदर की 54 और फादर की कितनी 60, 52 ये क्या है? 52 52 52
नहीं 96। नहीं 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 नहीं, फादर की तो 60 ही गिवन है ना, अरे फादर। वो तो हो तो गया सर, 96 प्लस 54 इज इक्वल टू 150 आ तो गया। दो बस, बच्चे और मम्मा। हाँ अब तीनों की एज आ गई, 150। चाहे इन दोनों का हाँ निकाल लो, इन दोनों का निकाल लो, एवरेज आपका दोनों कंडीशन में प्रूव हो जाएगा, यही है। ठीक है, अगर कभी डाउट हो अपने आंसर पे ना, तो कभी भी वेरीफाई कर लो आप लोग, और कुछ नहीं है। और वेरीफाई इजिली आपको अपने इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करनी है, और कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, सभी के आंसर सर करेक्ट थे। कितने क्वेश्चन और कराएंगे अभी आप? बस 2 क्वेश्चन और कराओ। ठीक है, तो सर हाँ जी, मैंने मदर फादर का माइनस करके करा ना, तो वो 2 आया। फिर इसमें चिल्ड्रन और मदर को अलॉट कर दिया तो 6 आया। फिर फादर के में से -6 कर दिया तो उसमें से मदर की एज आ गई। सही प्रोसीजर है? क्या किया आपने बताना एक बार, मदर में से आपने फादर को सब्ट्रैक्ट किया है। सर ये जो बच्चों की मम्मी की और फादर की ना एक साथ एज लिख के सबको माइनस कर दिया तो -2 आ गया। मैंने डायरेक्टली माइनस करा है, कॉमन लेके, कोई फिगर नहीं डाली, 150 156 नहीं करा। अच्छा, आपने मैंने डायरेक्टली कर दिया, मतलब जैसे 2c प्लस में m दे रखा है 50, तो वो 50 ही हाँ रखा। एग्जैक्टली। ठीक है, और हम्म, ऐसे ही 2c प्लस में f रखा, तो वो आपने 52 ही रखा है। एग्जैक्टली। इन्हीं को आपने कैंसिल करके मदर माइनस फादर इज इक्वल टू -2 कर दिया। हम्म। ठीक है, फिर उसे मतलब फिर मतलब इंटू 3 कर दिया क्योंकि 666 तो होगा ही एट द एंड, ईच अच्छा अलॉटमेंट। एक मिनट एक मिनट, आपने इनटू में 3 क्यों किया? सर मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिया, चिल्ड्रन चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 प्लस मदर, मैंने ऐसे लिया अच्छा, है। तो बट और ये फिर तो उसे फादर की एज में से माइनस कर दिया। हाँ, तो ये तो मदर और फादर की एज में मतलब उनकी एवरेज का डिफरेंस हो गया ना, हाँ उनकी एवरेज का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर 2 चिल्ड्रन और मदर के टोटल एज, तो यहाँ पर फादर का तो इंक्लूडेशन ही नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही। हम्म, मदर माइनस फादर का -2 आया ना, जी हाँ, ये आ तो गया। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सबका 666 करके अलॉटमेंट होगा। मदर यहाँ माइनस, पर एनोटेट करूं? हाँ करिए। फिर यहाँ पर अच्छा, ये भी ठीक है ठीक है ठीक -6, है, ये भी हाँ हाँ, ठीक है -6, ठीक है ठीक है, समझ गया आपने फिर इसको लास्ट में 60 - 6। हाँ वो भी सही है, वो भी तरीका सही है, बिल्कुल पैटर्न सही है, कोई दिक्कत नहीं जी इसमें। सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 20 का क्वेश्चन है आपका, 2020 का ही। एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट। ओके ओके देवेंद्र जी, ठीक है जा सकते। एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। ठीक है, 3 स्टूडेंट और एक टीचर है, उनका एवरेज दे रखा है 20, और 3 स्टूडेंट का, ठीक है, इफ ऑल द 3 स्टूडेंट आर सेम एज, कहा है कि तीनों अगर स्टूडेंट सेम एज के हैं, ठीक है, और डिफरेंस टीचर और एक स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट और एक टीचर में जो डिफरेंस है वो 20 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो टीचर की एज कितनी होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। कीजिए ये भी, नेट करके कर लो आप, ये तो आपका 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा। जो 5वीं छठी में या 7वीं 8वीं में हम लोग करते थे, उसके भी यहाँ पर ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको बस उसकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने ऑटोमेटिक आएगा। किसी का भी अगर आंसर आया हो तो बताइए।
सॉल्व करें या फिर और टाइम चाहिए आप लोगों को इसमें, बताइए। रुकिए सर, सर ए निकालने दीजिए और एक बार। ए आपका आया है क्या? दोनों, अब स्टूडेंट का निकालना, क्या दोनों की एज में डिफरेंस 20 ईयर का आ रहा है? सर टीचर का और स्टूडेंट का। ये तो आपने निकाल लिया, टीचर की एज निकाल ली, ए 25 ईयर निकाल लिया, ठीक है। अब एक बार स्टूडेंट का निकाल के देखो, और क्या दोनों में एज डिफरेंस 20 ईयर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। देखिए कहा है इसने क्वेश्चन में कि, नहीं सर, कम एवरेज कम आ रही है। तो मतलब आपका आंसर गलत हुआ। सर फिर ये डी होना चाहिए, फिर इस हिसाब से तो फिर डी होना चाहिए। श्वेता जी का जवाब बिल्कुल सही है, आंसर जो है इसका सी है, करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। अब करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे आया। क्वेश्चन में कहा है कि टीचर और हर स्टूडेंट में जो डिफरेंस है वो 20 ईयर का है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि टीचर की जो एज है वो एक्स है, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों में, और स्टूडेंट का एज कितने हो गए फिर बताओ, x माइनस 20 हुआ या नहीं हुआ? बोलिए, अगर टीचर की एज को हम x लेट करते हैं तो स्टूडेंट की एज x माइनस 20 होगी या नहीं होगी? यस सर। होगी, जी सर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये कहा है इसने कि एवरेज एज ऑफ ए टीचर, मतलब एक टीचर और प्लस 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट मतलब 3x माइनस में 20, ठीक है। इनका जो एवरेज है वो 20 है, और टोटल एज 4 कैंडिडेट है ना, 3 स्टूडेंट, तो x प्लस में 3x माइनस में 60 इज इक्वल टू 80। x और 3x आपके हो गए 4x, 80 प्लस 60 हो गए 140, x की वैल्यू 35, और x हमने किसे लेट किया था? टीचर को, ठीक है। अब वेरीफाई करके देख लें एक बार, आ जाएगा सर। आ जाएगा, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। 3x करेक्ट। माइनस 20, सॉरी x माइनस में 20, मतलब 20 साल आप कम लगा लो स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट कितने हुए? 15 साल के, 15 ईयर 15 के, साल के। ठीक है। अब कहा है इन दोनों में डिफरेंसेस जो है 20 ईयर का है, आ रहा है भाई, क्लियर विजिबल दिख रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है इसका एवरेज 20 ईयर है, तो ये भी करके देख लो एक बार फर्स्ट वाली कंडीशन कि एवरेज एज ऑफ टीचर, टीचर की एज आ गई हमारी 35 प्लस 3 स्टूडेंट का एवरेज हो गया आपका 15 3 45, कितना हुआ टोटल ये 80, 80 अपॉन में 4 20 आ गया ना, एवरेज दे रखा है पहली लाइन में कि 20 होनी चाहिए, तो 20 हमारा भी आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास टाइम होता है और आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन पे कि आपका ये आंसर ए सही है या बी सही है, तो आप टिक ना करें, ठीक है। आपके पास रफ के लिए जो भी चीज मिलता है, ठीक है, रफ वर्क करने के लिए, वहां पर उस क्वेश्चन को एज ए रिमाइंडर चाहो तो आप लिख सकते हो, और बाद में उसी क्वेश्चन को आप पहले वेरीफाई करके देख लो आंसर, अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तभी टिक करो। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने कर दिया तो फिर उसके बाद अगर उसमें ऑनलाइन में हुआ तो ठीक है, और ऑफलाइन का मैटर हुआ तो देखिए दोनों चीजें होती है, कई बार करेक्शन का चांस नहीं देता है, कई बार होता है, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया, बता दिया, वेरीफाई करके आप आंसर लगाओ, बिना वेरीफाई करे मत लगाओ, अगर किसी में डाउट है तब, नहीं तो वेरीफाई करेंगे तो टाइम लगेगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन आज का करवा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा जो प्रीवियस ईयर का ही है, पेपर में आ चुका है, वो क्वेश्चन आपको करके मुझे सेंड करना है। ये क्वेश्चन लास्ट है आज का, ठीक है। इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी, किसी क्लास में 3 ग्रुप बने हुए हैं, ए बी और सी, ठीक है।
अगर एक स्टूडेंट ग्रुप 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, मतलब ग्रुप ए का कोई एक स्टूडेंट, ठीक है, सी में चला जाता है और बी से भी 2 स्टूडेंट सी में चले जाते हैं, तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? क्या होगा बताइए? सर सेम ही तो रहेगा। भाई सीधी सी बात है, स्टूडेंट तो उतने ही हैं। स्टूडेंट्स तो एग्जैक्टली। ठीक है, स्टूडेंट तो उतने ही हैं। भाई ए का चला गया सी में, बी का भी चला गया सी में। 50 अगर पहले थे तो अब भी तो 50 ही है, तो एवरेज वेट तो सेम रहेगा। तो सो द आंसर इज सी, इट रिमेन्स द सेम। ये तो आपका वैसे था, मॉक क्लिक करिए, इसे सॉल्व करिए। और ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये वाला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग सभी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके भेजना है, 2020 का क्वेश्चन है ये। ले लिया स्क्रीनशॉट आप सभी ने? जी सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दीजिए मुझे। वेरी गुड। रिकैलकुलेट कीजिए। प्रिया जी गलत आंसर आ रहा है आपका। श्वेता जी आपका भी गलत है। सर यही तो आ रहा है। 49 नहीं, 49 नहीं आएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट 10 इनिंग्स का एवरेज पूछा है इसने। आपने आधा ही क्वेश्चन किया है। जो 49 जो भी आंसर दे रहे हैं आप लोग ना, वो आधा ही आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, उसके आगे और है ये अभी। देखिए क्या कह रहा है, 50 इनिंग्स है। सी आंसर, कौशिक तिवारी जी सी आंसर। ग्रेट, आप दोनों का आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, देखिए टोटल जो एवरेज सॉरी इनिंग्स है 50 है। ठीक है, टोटल इनिंग्स कितनी है? 50 है। और उसमें एवरेज इसने बनाया था 46.4। इस हिसाब से ओवरऑल जो रन हो गए हमारे 2320। क्लियर है ये तो? ठीक है, अब कह रहा है 60 आफ्टर 16th इनिंग्स। 60 इनिंग्स के बाद 50 तक ये हो गया, 50 से 60 का गायब है बीच का। 60 के बाद इसने कहा है एवरेज इसका जो है इंक्रीज हो रहा है 2.6 से। एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 2.6। ठीक है, पहले अगर 46.4 था तो नया एवरेज जो हो गया 2.6 करके वो 49 हुआ है। ये नया एवरेज है लेकिन आफ्टर 16th है। ठीक है, ओके। तो इसने पूछा है व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग। लास्ट 10 इनिंग में उसके एवरेज स्कोर कितना होगा? तो यहां तक तो क्लियर हो गया 49 तक। क्या यहां तक बोलिए, सबको क्लियर है ना 49 कैसे आया यहां तक? यस सर। बोलिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये आ गया 49 आ गया। तो इस हिसाब से टोटल 60 इनिंग में हमारा जो बना है 2940, 2940 रन।
ठीक है, 2940 रन हुए और 50 में 2320 हुए। इन दोनों के बीच में 10 है और यही पूछा गया है। 2940 माइनस 2320 तो किया तो ये 620 आई। ये टोटल रन आया है, हमें तो एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू हमारी 10 की है, तो सो द एवरेज विल बी 62। ठीक है, क्या क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को? आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर 49 तक आके रुक गए और यही आंसर हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो आज का टास्क हम सभी का कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको करके लाना है, ठीक है, या करके आपको मुझे भेजना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कल जो हमारा टॉपिक होगा बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा और स्टार्टिंग से होगा, और कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अब सिलेबस जो है जल्द ही कवर करवा दूं। आपको मैं सिलेबस भी दिखा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे इसमें, देखिए परसेंटेज करवा चुका मैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेज ऑलरेडी करवा चुका हूं, एवरेज हमारा चल रहा है, इधर स्पीड टाइम डिस्टेंस करवा चुका, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स भी करवा चुका, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स रह रहा है, वैसे हो चुके इसके भी क्वेश्चन स्पीड टाइम में, ठीक है। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन मतलब यानी कि 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक है, टोटल लगभग मैं 8 टॉपिक इसमें से करवा चुका हूँ। अब मैथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है HCF LCM यही सारे टॉपिक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, लेना चाहे तो। ये हमारे यूपीएससी का सीसेट का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाद हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी तो सर वो हो चुका है ना अपना डाइस। वापस रिवाइज होगा सारा। क्यूब वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, क्यूब करवा चुका हूँ, कैलेंडर करवा चुका हूँ आप लोगों का, ठीक है। और डायरेक्शन वाले भी 1-2 स्टार्ट करवाए थे मैंने वैसे, और इधर आपका क्लॉक करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दोबारा होगी वैसे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे, ठीक है गाइज। तो यहीं पर हम लोग एंड करते हैं फिर अपने इस सेशन को। थैंक यू आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने। थैंक यू सर। Thank you, sir.